चलिए सीधे आपको बरेली लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, आइए सुनिए। महत्वपूर्ण स्थल पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, महापौर श्री उमेश गौतम जी, माननीय सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, बहोरन लाल मौर्य जी, माननीय विधायकगण श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आदेश प्रताप सिंह जी, सोमपाल शर्मा जी, अधीर सक्सेना जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि की आज तृतीया तिथि है। इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके जिन योजनाओं को बरेली के अंदर लाया जाता है, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में आपकी खुशी के साथ सहभागी बनने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ही, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर भी आज मुझे आपके बीच में प्राप्त हुआ है। आप सब जान सकते हैं, किसी भी सुसभ्य समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए ये दोनों बुनियादी आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाज सुशिक्षित है तो अपने विकास की अनंत संभावनाओं को स्वयं आगे बढ़ा लेगा। अगर समाज स्वस्थ है तो अपने आप को सशक्त बनाने की आधारशिला वह स्वयं खड़ा कर लेगा। और यह बरेली के अंदर आज मुझे इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के लिए एक नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सकें, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा
इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो ये समाज के लिए भी एक चुनौती है, राष्ट्र के लिए भी चुनौती है, उस परिवार के लिए तो चुनौती है ही है, लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अंततः इसका खामियाजा पूरे समाज को और अंततः देश को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए 2017 में आने पर हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। आज स्कूल चलो अभियान का यही शुभारंभ अभी इन बच्चों को स्कूली बुक्स और अन्य यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध करवा करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से, सभी गुरुजनों से, सभी धर्माचार्यों से मैं अपील करूंगा, हर बच्चे को और खास तौर पर बेटी को जरूर स्कूल भेजना, जरूर स्कूल भेजना। याद रखना, आपके द्वारा किया गया कार्य देश के निर्माण में आपकी भूमिका को आगे बढ़ाने में योगदान देगा।